एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज हम करेंगे रूरल कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, किसी भी मार्केट में जाने से पहले आपको वहाँ के जो भी उसको यूज़ करने वाला है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी डिसीज़न बना सको कि आपको कैसा प्राइस रखना है, आपको प्रोडक्ट कैसा रखना है, या फिर किस चीज़ की वहाँ पर डिमांड है। ठीक है। ऑल्दो मैं इस पे जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो भी करा चुकी हूँ ऑलरेडी, जैसे प्रॉब्लम्स क्या रही हैं रूरल मार्केटिंग में, आप स्ट्रेटजीज़ क्या अपना सकते हैं, या इसकी डेफिनेशन या प्राइसिंग या प्रोडक्ट का प्लान। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर आई आइकन पे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखो, इसने सबसे पहले उसको कुछ ग्रुप में बांट दिया कुछ करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। ठीक है। तो जो फर्स्ट है द एफ्लुएंट ग्रुप, तो इसमें क्या कहता है कि इसमें ज़्यादातर कैसे आते हैं, कौन से लोग आते हैं, कैश रिच फार्मर्स, और जो बहुत कम होते हैं नंबर में, वो अफोर्डेबल हैं, बट वो एक मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक लार्ज ग्रुप नहीं बना पाते कि आप उनके ऊपर मार्केटिंग कर सको। ठीक है। जो वीट फार्मर्स हैं पंजाब, और राइस मर्चेंट है आंध्र प्रदेश के, वो इसमें आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है द मिडिल क्लास। ये एक लार्जेस्ट सेगमेंट है आपके मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए। ठीक है। और एक ये बहुत फास्ट एक्सपेंडिंग है। जो फार्मर्स हैं गन्ना काटते हैं जो यूपी और कर्नाटक में, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब आता है पुअर। ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट लेके चलता है क्यों इनके, लेकिन इनकी परचेजिंग पावर क्या होती है, कम होती है, और स्ट्रेंथ पर ज़्यादा होती है। तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो ये उनके बेनिफिट्स लेते हैं और स्कीम में, और थोड़ा थोड़ा ये मतलब मिडिल क्लास की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो बिहार के और उड़ीसा के फार्मर्स हैं वो इस कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन सब की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। मतलब जैसे हम बोल देते हैं ना कि कॉमन हमने ग्रुप में तो बांट दिया, पर फिर भी एक अगर हम रूरल एरिया के उस पर आते हैं तो वहाँ की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट आता है नेचर। जो नेचर है इनका वो क्या होता है कि देखो, क्योंकि इनकी इनकम लेवल क्या होती है, बहुत अनसर्टेन होती है, और लिटरेसी भी मतलब अब काफ़ी लोगों ने मतलब एजुकेशन की तरफ अवेयरनेस की दिखाई है, पर फिर भी यहाँ पे लिटरेसी लेवल क्या है, एक्सट्रीमली लो है। और कुछ इनके ट्रेडिशनल वैल्यू और इनके अपने बिलीफ भी हैं जो हमेशा क्या रहता है, मतलब इनका नेचर ही ऐसा है कि मतलब इनके अपने बिलीफ है कि हम ये सामान नहीं खरीदेंगे या फिर ऐसा सामान नहीं खरीदेंगे। तो उस वजह से कि हमेशा क्या रहा है, एक मेजर ऑब्स्टेकल रहा है कि इस सेक्टर में प्रोग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में क्या है, जो कंजप्शन पैटर्न्स है वो भी क्या है, अलग अलग है इनकम लेवल। ओब्वियसली जैसी मेरी ऑक्यूपेशन होगी मैं उसी के हिसाब से ही सामान खरीद पाऊंगी। तो जो रूरल एरिया है उसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन है आपके पास क्या है, फार्मिंग है, ट्रेडिंग है, क्राफ्ट्स है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिक वर्क्स है, प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स हैं, और टीचर्स हैं। तो जो एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटी हैं वो कंटिन्यू टू बी द मेन ऑक्यूपेशन, मतलब कि एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो हमेशा से ही मेन ऑक्यूपेशन रहा है इस पॉपुलेशन का। तो लैंड एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम रहा है, मतलब इनकी ऑक्यूपेशन ज़्यादातर क्या रही है, हमेशा एग्रीकल्चर रहा है। तो इनके लिए जो लैंड मतलब जो ज़मीन से आता है, मतलब जो भी ये लोग उगाते हैं उसी का ही क्या है। तो ये सोर्स ऑफ इनकम किसके लिए, अबाउट 77% ऑफ पॉपुलेशन के लिए यही सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। नेक्स्ट आता है साइज़। तो जो रूरल मार्केट है वो क्या है, बहुत वास्ट और स्केटर्ड है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप देखोगे अर्बन सेक्टर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे बहुत सारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन और रीजन है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स हैं। तो अगर हम परसेंटेज के टर्म में मार के चले तो 74% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन हम मान सकते हैं कि रूरल मार्केट से आती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना स्कोप है, मतलब अगर आप कोई भी मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स टू प्राइस। देखो, प्राइस रिलेटेड फीचर्स में क्या आता है कि जो रूरल कस्टमर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइस सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि बहुत इन्फ्लुएंस होंगे लेवल ऑफ प्राइसिंग से, मतलब वो एकदम से कोई महंगी चीज़ नहीं खरीदेंगे। तो प्राइस एक क्या है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा उनके बाइंग डिसीजन को। ये लोग वही प्रोडक्ट बाय करते हैं जो क्या होते हैं, लो होते हैं प्राइस में और मीडियम होते हैं क्वालिटी में। तो वो क्या है कि वो ईजिली अट्रैक्ट भी हो जाते हैं कि अगर आप उनको कोई डिस्काउंट दो या कोई रिबेट दो, क्रेडिट फैसिलिटी वो बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके में क्या है कि एक नॉर्मल मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहती है कि जो मतलब पेमेंट है वो थोड़े टाइम बाद कर सके, तो क्योंकि उनकी खुद भी ऐसी आती है। ठीक है। तो कुछ मिडिल क्लास रूरल कस्टमर हैं वो इंस्टॉलमेंट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोन फैसिलिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है मतलब कि इसी में ही प्राइसिंग जो इफेक्ट करता है उसमें आती है मीडिया हैबिट्स। तो मतलब ऐसा क्या है कि जो रूरल पीपल हैं ज़्यादा, वो किससे ज़्यादा मीडिया हैबिट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। कि तो अगर वहाँ पे आप तमाशा या नौटंकी करते हैं, मतलब वहाँ पे टेलीविज़न, रेडियो और वीडियो फिल्म्स हैं, बट फिर भी जो मेन पॉपुलर फॉर्म है वहाँ पे क्या है, तमाशा और नौटंकी का। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में लेके चलेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब कैसा उनका बिहेवियर रहेगा।
तो जो रूरल मार्केटर्स हैं मतलब वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट यूटिलिटी में ज़्यादा करते हैं रादर देन स्टेटस एंड प्रेस्टीज, मतलब कि उनको ज़्यादा देर तक चलने वाले प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है, ठीक है। जो मोस्ट विलेज कंज्यूमर हैं वो क्या करते हैं, कंसिडर टेस्ट रादर देन यूज़फुलनेस इन मतलब कि टेस्ट पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो ये नहीं देखते कि लॉन्ग रन में कितना चल रहा है। मतलब उनको सिंपल और लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट्स भी पसंद है। डिपेंड करता है मतलब कि आप प्रोडक्ट कौन सा लेके जा रहे हो, तो उनको एक इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। तो मतलब कि आपका अगर जो ऐसा प्रोडक्ट है तो उसको उनसे इमीडिएट बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो वो उन प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से करते हैं जो उनके रिलीजियस फेथ से जुड़े हैं, उनके सोशल नॉर्म्स या कस्टम से जुड़े हुए हैं। वो उन प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा पूछेंगे जिनसे उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जुड़ा हुआ है, लाइफस्टाइल जुड़ा हुआ है। मतलब उनमें क्या होती है, मिनिमम अर्ज फॉर इंडिविजुअलिटी, मतलब वो क्या यूज़ करते हैं कि ऐसा कुछ उनको ये नहीं चाहिए कि मेरे लिए एक प्रोडक्ट बने। वो कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो पूरी फैमिली यूज़ कर सके रादर देन पर्सनल यूज़ प्रोडक्ट, ठीक है। वो उन प्रोडक्ट को बहुत प्रेफर करते हैं जो उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सके। बहुत कम कंसर्न होते हैं कि प्रोडक्ट सर्विसेज कैसे है, कि आफ्टर सेल सर्विस कैसे रहेगा, उसकी गारंटी वारंटी पूछ लेते हैं, होम डिलीवरी वगैरह सब। मतलब ब्रांड और पैकेजिंग भी उन पे ज़्यादा वो नहीं करेंगे जितना कि अर्बन सेगमेंट जितना फोकस करता है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट वाला एक ओवरव्यू लें तो उनके साथ क्या होगा कि सिर्फ उनको क्या चाहिए कि अगर उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन या उनके नॉर्म से ज़्यादा जुड़ा होगा तो वो तब भी अट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर उनको इमीडिएट बेनिफिट होगा तो वो तब भी अट्रैक्ट हो जाएंगे रादर देन अर्बन सेगमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं रेफरेंस ग्रुप। अब रेफरेंस ग्रुप क्या होता है कि ये अभी जो ये बताया था, मतलब ये सारा क्या क्या था कि आप कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी रहेंगी, मतलब कि किस एरिया में, मतलब किस साइज़ के हिसाब से क्या रहता है क्या रहता है। तो एक रेफरेंस ग्रुप भी होता है। तो रेफरेंस ग्रुप इन एरियाज़ में क्या होता है कि जो हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, पंचायत मेंबर हैं, ग्रोसर है, मतलब जिनको कॉमनली हम बनिया या महाजन भी बोलते हैं, मतलब एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर होता है डिसीजन मेकिंग में। तो अगर एक मार्केटर को चाहिए तो पहले अगर वो उनको इन्फ्लुएंस कर पाया तो वो उस रूरल मार्केट में क्या कर सकता है, अपनी जगह बना सकता है। मतलब उसको वहाँ पे क्या पता लग जाएगा कि कंज्यूमर का कंज्यूमिंग पैटर्न क्या है, क्योंकि वो लोग उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मतलब इस रेफरेंस ग्रुप से, मतलब हम रेफरेंस ग्रुप जैसे हम नाम से ही ले रहे हैं कि इस ग्रुप का वो रेफरेंस लेके वो प्रोडक्ट वो खरीद सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रूरल कंज्यूमर की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट में हम करेंगे कि उसका सेगमेंटेशन क्या है, या फिर कुछ भी स्ट्रेटेजीज़ क्या कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उसके अलावा मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वैसे ये साइट द इन एक्टोन से कराया गया है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।